हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी केस टेकिंग में इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि होम्योपैथिक केस टेकिंग एक डिटेल केस स्टडी होता है जहाँ पे हम सिर्फ डिज़ीज़ को नहीं जानते, हम वो पर्सन को जानने की कोशिश करते हैं जो वो डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है। एवरीवन नोज़ अबाउट इंडिविजुअलाइजेशन, है ना स्टूडेंट्स। तो ये कैसे तय कर सकते हैं? इसमें मेरा सजेशन है कि जो कोई व्यक्ति जो बताता है उसके अलावा जो नहीं बताता, जो हमें सिर्फ देखने से पता चलता है, उस पे फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। कोई पेशेंट ने आपके क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट लिया है, वो अपॉइंटमेंट शायद कई बार आपसे डायरेक्ट लेते हैं, तो कैसे बात करते हैं, हाउ दे टॉक टू यू, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनका टोन कैसा है, उनकी आवाज़ कैसी है, वगैरह वगैरह, वो काफ़ी सारा इंडिकेशन दे सकती है। जैसे कोई पर्सन है, बार बार अगर आपको कंफर्म करता है कि ये समय पे टाइम अपॉइंटमेंट मिल जाएगा ना, मैं आऊँगी तो आप अवेलेबल हो जाएंगे ना, मुझे ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, आपको मुझे ऑन टाइम लेना ही पड़ेगा। सी, देयर आर डिफरेंट सेंटेंसेस a person uses. This can create a very first impression on you. ठीक है। दूसरा हो सकता है कि कई बार पेशेंट्स आपको बोलते हैं, अरे मेरा अपॉइंटमेंट फर्स्ट कर दो, मुझे तो पहले ही चांस देना चाहिए, मेरी प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, डॉक्टर साहब मुझे अच्छी दवाई देना, मुझे एकदम हाई डोज देना। These are the sentences which can lead us to the personality of that particular patient. ठीक है। तो जैसे कि जिसने बोला कि मेरी दवाई एकदम हाई होनी चाहिए, मुझे एकदम पावरफुल दवाई देनी चाहिए, मेरा छोटी मोटी दवाई से कुछ नहीं होगा। दे हैव दैट थिंग कि उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। सो आप ये रूब्रिक ले सकते हैं कि जिसमें वो खुद को स्पेशल मानता है, लाइक डिल्यूजन, सुपीरियर ही और शी इज़, राइट। दिस इज़ वन पॉइंट। दूसरा है कि आप जब पेशेंट को मिलते हैं उससे पहले वो वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं। अगर आपके क्लिनिक में कैमरा की फैसिलिटी है, आप 2 मिनट ले लीजिए पेशेंट को अंदर बुलाने से पहले। यू कैन चेक उनका जेस्चर कैसा है, उनकी बैठने की पोजीशन कैसी है, वो क्या कर रहे हैं। मेजरली मोबाइल में ही होंगे, बट फिर भी हाउ दे आर सिटिंग, उनके बैठने का तरीका कैसा है, बैठे हैं कि खड़े हैं, क्या कोई रेस्टलेसनेस है, उनका पैर हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, या फिर व्हाट आर द एक्सप्रेशंस यू कैन कैच। Just take a note of that, right? This can be the second point. Okay. तीसरा है, when they give you case details, how comfortable they are. That can be known by the gesture. कैसे बैठे हैं। एक सीधा सा तरीका है कि जब आप एकदम अकड़ के बैठे हैं, आपकी बॉडी एकदम स्टिफ है, यू आर रेजिस्टिंग। मेजरली अगर आप ऐसे हैंड फोल्ड करके बैठते हैं, यू आर नॉट दैट ओपन। दिस आर बॉडी लैंग्वेज साइन। कई बार हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप के बारे में या फाइनेंस के बारे में, जो उनका सेंसिटिव पॉइंट है, तो चांसेस है कि उस टाइम पे वो कफ करने लगेंगे, खांसी आ जाएगी उनको, जैसे कि दिस इज़ द थिंग दे आर ट्राइंग टू बाय द टाइम। वो इंस्टेंट उसका रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते या फिर वो आंसर ही नहीं देना चाहते उसका। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स यॉन करने लगते हैं, तो उनको उबासी आने लगती है। दिस इज़ देयर बॉडी रिस्पॉन्स, जो सबकॉन्शियसली होता है, शायद उनको भी पता नहीं है, बट दिस एज अ फिजिशियन आपके लिए एक साइन बनती है। तीसरा होता है कि कई बार हंस देते हैं लोग, हा हा, विदाउट रीज़न, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वाक़या नहीं है, बट डिटेल्स देते देते हंस लेते हैं, तो वो भी एक सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स है, जहाँ पे आपको एक छोटा सा मार्क रखना है। आप जो भी कुछ नोट डाउन कर रहे हैं लैपटॉप में या पेन पेपर से, जस्ट मार्क दिस पॉइंट्स। हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में पेशेंट आपके साथ इतने कंफर्टेबल ना हो, नेक्स्ट टाइम जब कंफर्टेबल होगे वहीं से आपका डिटेलिंग हो सकता है, एंड यू कैन ओपन अप द केस वेरी वेल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कैन बी दे कैन जस्ट क्राई विदाउट एनी रीज़न, या उनकी आंखों में आंसू आ जाना, या फिर इधर उधर देखने लगना, जैसे कभी ऊपर कभी नीचे कभी आसपास, कुछ भी टेबल पे कुछ भी ऐसे बजाने लगना या टैप करना। दीज आर द पॉइंट्स
which are very vulnerable to them. So you have to be very patient and very gentle to them in asking these questions. आपको एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए उनको ये स्पेस देने की ज़रूरत है जहाँ पे वो अपनी चीज़ें आराम से आपके साथ शेयर कर सकें। और लास्ट में बताना चाहूँगी दोस्तों कि हम एक फॉर्मेट लेके बहुत सारी बार केस लेने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारे पॉइंट्स होते हैं, बट अगर कोई पेशेंट अपनी चीफ कंप्लेंट के टाइम पे ही अगर अपनी मानसिक स्थिति अगर डिटेलिंग करना शुरू कर दें तो हमें उनको बिल्कुल भी रोकना नहीं है, हमें उनको अलाउ करना है, वो चीज़ को बाहर आने देना है। मान लीजिए कोई पेशेंट हेडेक से सफ़र करता है, वो अपनी मोडालिटीज़ बता रहा है कि मुझे फ़ैन से अच्छा लगता है या अगर धूप में जाओ तो तकलीफ़ हो जाती है और स्ट्रेस से बढ़ जाता है, और बताते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते, और जब वो बात नहीं सुनते बहुत क्रैंकी हो जाते हैं तो मुझे हेडेक होना शुरू हो जाते हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल सुनते ही नहीं हैं, उनको डिसिप्लिन में लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। देन यू शुड लेट योर पेशेंट स्पीक अबाउट देयर चिल्ड्रन, ठीक है, एंड जेंटली ब्रिंग दैम बैक whenever the topic is finished to the main point, right? These are few important clinical tips for case taking, observations, and to make it easier for you. I hope you will like this. All the best.